तो हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर लवर्स। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालमाई खूबसूरत कहानी। और आप सुन रहे हैं मुझे रियल स्टोरी स्पार्क 2.0। चलिए आपको सुनाते हैं और आपको बताते हैं कि आगे स्टोरी में हुआ क्या था। कंगना काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और उसकी माँ उसकी वजह सानिया को ठहरा रही होती है। अब वो दोनों में फंस चुकी होती है, वो किसका साथ दे, किसको सही कहे, किसको गलत कहे। वहां पे वो अपना सर पकड़ चुकी होती है और कमरे के बाहर घर वाले खड़े होते हैं। अब उनको क्या एक्सप्लेन करें, क्या कहे, अब वो समझ ही नहीं पा रही होती है। आखिर ही भगवान, ये ऐसे कैसे हो गया। अब ऐसे कैसे हो गया उसको ये सोचने में थोड़ा वक्त लग रहा होता है। अब ये सब कुछ सोचने के बाद, इन दोनों का चिल्लम चिल्ली होने के बाद, वो जाती है, दरवाजा खोलती है। दरवाजे पे किया, रीतू, संजय और अरविंद होते हैं। घर वालों में से कोई बड़ा नहीं होता है। तो कहती है गाइस, आप सब यहाँ, तो यहाँ पे आई थिंक बुआ और कंगना गुस्सा कर रहे थे। हाँ, वो थोड़ा पता ही है कि किसी किसी बात पे डिसएग्री हो जाता है माँ और बेटी में, तो अभी सॉल्व है ना कंगना। तो कहती है हाँ, सब सॉल्व है ना आंटी। तो कहते हैं हाँ। वो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। तो कहते कि ओके गाइस, आज शॉपिंग पे चलना है, किया बोलती है चलिए शॉपिंग। तो पर आज शॉपिंग क्यों जाना है। तो कहते कि अरे कल सगाई है, तो ऑब्वियसली ना, लड़कियों का शॉपिंग तो बहुत लंबा होता है, ऊपर से मेकअप, पार्लर, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ये सारी चीजें हैं, तो करना तो पड़ेगा ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। साने कहते कि पर ये सारी चीजें कराना जरूरी है। तो कहते कि हाँ चलते हैं, अगर अभी थोड़े टाइम से निकले तो हम लोग शाम तक वापस आ जाएंगे, इतना लंबा टाइम जाने वाला है। तो कहते कि ऑब्वियसली इतना सारा काम है हमारे पास, तो इतना तो वक्त जाना बनता है। सानिया ऑलरेडी अपने सास और वाइफ से परेशान होती है और ये कहती है कि ठीक है चलते हैं, एटलीस्ट इस महाभारत से छुटकारा तो मिलेगा। वो ये सोच के हाँ बोल देती है, कहती कि तैयार हो जाओ तुम दोनों भी। कहती कि ठीक है। उसकी माँ वहां से चली जाती है। कंगना कहती है कि आप यहीं पे पानी आ रहा है और मैं ये सोच रही थी कि आप यहाँ नहा लो, मैं वहां पे जाके नीचे नहा लेती हूँ। तो कहती है कि ठीक है। वो अपने कपड़े लेके नीचे जा ही रही होती है और उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती है कि उसकी माँ ने उसको क्या क्या कहा और बदले में सानिया को उसने क्या कहा। कहती कि माँ को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है, कहीं इनका प्लान तो नहीं था कि वहां से लेके आए और हमें और इस तरह से अलग करने का। नहीं, अगर उनका ये प्लान है ना, तो मैं बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगी, मैं भी उनकी बेटी हूँ। उसके हाथ में ही फोन होता है और वो फोन उठा के लगाती है कविता को। कहती कि कविता, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तो कहती कैसी हेल्प चाहिए तुझे, और अचानक से तुझे क्या हो गया, और तू काफी परेशान साउंड कर रही है। तो कहती कि मेरी बात भाई से करवा, नहीं डैड से करवा, मैं डैड से बात करना चाहती हूँ। तो कहती ओके ठीक है, तू पक्का है ना तू अंकल से बात करना चाहती है। तो कहती कि हाँ मैं पक्का हूँ, तू प्लीज बात करवा। कहती कि मैं अभी 10 मिनट से तुझे फोन लगाती हूँ नहा के। कहती ठीक है ओके डन। इधर सानिया नहाने जाने की जगह पे वो अपना फोन निकालती है और निकालने के बाद डेविड से कहती कि डेविड, जो भी तुमने इन्फॉर्मेशन भेजा और तुमने जो मीटिंग मेरी फिक्स की थी, वो बंदा तो आया था आदित्य, पर वो मेरी बात नहीं मान रहा और मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है। उसका जिंदगी के हर वो राज
खोद के निकालो और मुझे फॉरवर्ड करो, और जल्दी से जल्दी। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम्हारे पास बस 24 घंटे हैं और ये सारे काम खत्म करने के लिए। तो कहते कि मैम पर इतने कम टाइम में कैसे? कहते कि मैं नहीं जानती, पैसे डबल मिलेंगे इसके। तो कहते ठीक है। वो अपने मैनेजर को फिर फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें एक काम करना है। तो कहते कि क्या करना है मैम? तुम्हें शर्मा कंपनीज याद है तुम्हें, जिसका प्रपोजल आया था और हमने डिनाई कर दिया था, अपनी कंपनी से मर्ज नहीं किया था? तो कहते कि हाँ हाँ मैम, मुझे याद है। तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करो उस कंपनी से और ये कहो कि अब तुम्हें ये प्रपोजल मंजूर है और आप तुमसे मिलना चाहती हैं मैम। तो कहते हैं कि ओके मैम, पर मैम उस कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत घाटे का सौदा होगा और हमारे कंपनी का बेस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और उससे उस कंपनी का मैच नहीं होता। तो यदि सवाल मत करो, जितना कहा है उतना करो। कहते ठीक है मैम, मैं करता हूँ। फिर वो अपने डैड को फ़ोन लगाती है। डैड को फ़ोन लगाने के बाद कहती कि डैड, मैंने कोई चीज़ अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ेवर के लिए अगर कोई काम करूँगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कहते हैं कि पर स्थानिया, आज से पहले तुमने कभी ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी नहीं है, तो आज ऐसा क्या हुआ कि तुम आज मुझसे पूछ रही हो? कहती कि नहीं डैड, बस मुझे आज आपसे परमिशन की ज़रूरत है, प्लीज़ आप क्या मुझे ये परमिशन अलाउ करते हो? तो कहते हैं कि ऑफ कोर्स, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और तुम जो भी डिसीजन लोगी कुछ उसके पीछे रीज़न होगा। मैं पहले की तरह तुम पे सवाल नहीं उठा सकता, मुझे भरोसा है तुम पे। कहते कि थैंक यू डैड, मुझे यही उम्मीद थी। और ये सारी चीज़ें सोचने के बाद वो फ़ोन रख देती है। और फ़ोन रखने के बाद कहती है कि आदित्य शर्मा, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने किससे पंगा लिया है। मैं क्या हूँ थोड़े टाइम में पता चल जाएगा और तुम भागते हुए आओगे मेरे पास और कहोगे कि मैं इस शादी को तोड़ता हूँ। ये रहा ना परफेक्ट प्लान। ये प्लानिंग हो जाती है। पूरी प्लानिंग करने के बाद अब क्या, मतलब मनीषा अपने ज़िंदगी में ही खुद को समेटने में जुटी हुई होती है। अभी उसके पास कुछ होता नहीं है। सानिया भी नहीं होती है। सानिया के बारे में वो सब कुछ जानती है, पर फिर भी अभी वो कुछ कर नहीं पा रही होती है। मगर उसने एक इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचाई होती है और मनीषा कॉल करके कहती है कि तुम कर क्या रही हो? हाँ, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। सिर्फ तुम डींगे हाँकती हो, ठीक है? मुझे पता चल गया तुम कितने पानी में। कहती कि वो हेलो, पानी में रख रहने से जो मगरमच्छ होते हैं ना, उससे बैर नहीं रखते हैं। और ध्यान रखो कि मैं क्या हूँ और देखती जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। वो ऐसा कह के फोन रख देती है। कहती कि मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या कर लेती हो और क्या होता है। वो बड़े बेसब्री से ये सारी चीज़ों का होने का इंतज़ार कर रही होती है कि कुछ तो हो। मनीषा सानिया को फिर से एक बार अलग करना चाहती है, पर ये कितना हो पाएगा? इस बार मनीषा भी कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं होती है। उसको बस इतना पता होता है कि कुछ तो होने वाला है और बहुत बड़ा होने वाला है। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी अलग शिफ्ट करते हुए। अब ये लोग घर से बाहर निकलते हैं, जाते हैं पार्लर, जाते हैं शॉपिंग, जाते हैं। सब कुछ जाने के बाद वो वापस घर आते हैं, बहुत मस्ती करके। शाम हो चुकी होती है, खाना बन चुका होता है, खा चुके होते हैं। सारी तैयारियाँ, सारे लिस्ट तैयार हो चुकी होती है, गेस्ट के सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ ए टू जेड तैयार हो चुका होता है। अब रिंग पसंद करने की बारी होती है। तो रमेश जी ऑलरेडी अपने सुनार को बुला चुके होते हैं। सुनार जो आता है वो दिखाता है, बहुत अलग अलग डिज़ाइन के रिंग्स दिखाता है।
रिंग्स 2 पसंद की जाती है और तुरंत ही हिसाब होता है और वो रिंग्स रख लिया जाता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग मुहूर्त नहीं होती है, शाम में मुहूर्त होती है 6 बजे की, शाम की मुहूर्त होती है। और शानिया बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही थी डेविड का कॉल आने का, मैसेज मेल कुछ भी नहीं आता है और काफी वो ज्यादा परेशान होती है। उसके चेहरे पे वो परेशानी, वो घबराहट दिख रही होती है कि शायद वो इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहती है, पर वो हर वो मुमकिन कोशिश कर रही होती है कि जिससे कि कंगना की जिंदगी से ये आदित्य नाम का जो ग्रहण है वो निकल जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। इधर उसका मैनेजर फोन करके बोलता है कि मैम मैंने मेल कर दिया है मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो कहती है कि कॉल करके बोलो। पर मैम हमारे कंपनी का वैल्यू कम हो जाएगा, ऐसे हम किसी छोटी कंपनी को ऐसे फोन करके बोलेंगे। तो कहती कि बोलो, मैंने बोला तुमसे, ठीक है। कहती ठीक है मैम मैं करता हूँ। अंदर डेविड को फोन लगा दिया, डेविड फोन ही नहीं उठा रहा होता। कहती कि व्हाट, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा और अभी तक इसको कोई सबूत मिला या नहीं। इधर वो कॉल करता है उसका मैनेजर कॉल करने के बाद शर्मा कंपनी से बात हो जाती है, एग्रीमेंट भी साइन करने के लिए अलाउ कर देते। सब कुछ होने के बाद अब उसके हाथ में सत्ता आ चुकी होती है। सत्ता आने के बाद साने को अब थोड़ा रिलैक्स होता है। अचानक से अब सुबह हो चुकी होती है, सत्ता उसके हाथ में आ चुकी होती है। अब कहती है कि आदित्य शर्मा, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ और तुम खुद से ही बोलोगे ये रिश्ता तोड़ने के लिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुमने सानिया से पंगा लिया है बेटा, अब तुम्हें मैं उसका एहसास कराऊंगी। इन सब तैयारी में और जल्दी जल्दी में सानिया कंगना के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना भूल चुकी होती है। वो उसके दिमाग में बस इतना होता है कि वो कंगना को खो नहीं सकती और वो हर वो मुमकिन कोशिश करेगी जिससे ये सारी चीजें सॉर्ट हो जाए। वो सॉर्ट करने के चक्कर में थोड़ा बिजी हो चुकी होती है। कंगना काफी लो, मतलब होता है ना, लो फील कर रही होती है। और धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे शाम की तरफ जैसे जैसे वो शाम की तरफ ढल रहा होता है उसका टाइम, वो यही सोचे जा रही होती है कि ये क्या हो रहा है। अभी तो मैंने खुश होना स्टार्ट किया था साने के साथ और मैंने इतना वक्त बर्बाद कर दिया था उसे दुश्मनी, उसे नफरत करने में। मगर जब मुझे समझ आया कि मैं उसे प्यार करती हूँ, फिर ये क्यों सब लोग हम दोनों के बीच आए जा रहे हैं और माँ क्यों नहीं समझ रही है। भगवान जी प्लीज। वो मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। अब यहाँ पे तैयारियां हो रही होती हैं, पार्लर वाली आके उन दोनों को तैयार करती है। समय धीरे धीरे बढ़ रहा होता है शाम की तरफ। जैसे ही शाम ढल जाती है, सानिया भी कोट वगैरह पहन के तैयार हो जाती है धमाका करने के लिए। तैयार होने के बाद मेहमान भी धीरे धीरे आने लगे होते हैं शाम में, और मेहमान काफी तैयार शायार वहाँ के। वो लोग एक नामी फैमिली तो नहीं होती है, मगर एक जो फैमिली होती है ना, उन्होंने इज्जत बहुत कमाई होती है उनकी फैमिली ने। तो जो सगे संबंधी होते हैं आते हैं, रिश्तेदार, और इतनी जल्दी सब बधाइयाँ दे रहे होते हैं कि दोनों बेटियों की सगाई हो रही है। फिर लास्ट में आदित्य और आदित्य की फैमिली अंदर आते हैं, जय और उसके माँ बाप। उसके साथ एक और लड़की होती है। वो जो लड़की होती है वो कोई और नहीं होती, वो आगे हम बताते हैं। उसके रिश्तेदार होती है, मतलब दूर के रिश्तेदार होती है। वो उनके साथ आई होती है सानिया। और सारी प्लानिंग अब इधर से डेविड ने भी
सारे प्रूफ्स उसको दे चुके होते हैं। देने के बाद मैनेजर से बात हो चुकी होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका होता है, सब कुछ हो चुका होता है। अब शर्मा फैमिली का गर्दन सान्या के हाथों में आ चुका होता है और वो बालकनी होती है, वहां से खड़े होके आदित्य को देख के आंख मारती है और आदित्य ये देख के, उसके कॉन्फिडेंस को देख के कहती है कि बेटा अब तू तो गया, अब मैं दिखाती हूँ कि मैं सान्या, मेरी औकात कितनी है। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी औकात तेरी औकात से कई गुना बाहर है। वो सोच के मन ही मन स्माइल कर रही होती है। जैसे उसके स्माइल करने का ये टाइम खत्म होता है, वो कपड़ों में एकदम लड़कों टाइप कपड़े बेयर की होती है। उसने जयपुरी कोट पहनी होती है, साथ में मैचिंग जूते। वो उसका जो कोट होता है वो ब्लैक में होता है। बालों को वो पोनी की होती है, आंखों पे उसकी चश्मा एज ऑलवेज पहनी होती है और हाथों में एक महंगी घड़ी। उसके इस डिजाइन लुक को एक अलग ही डिजाइन कर रहा होता है, एक अलग ही औहदा पहुंचा रहा होता है। वो इनफैक्ट आदित्य से भी ज्यादा सुंदर, मतलब हैंडसम दिख रही होती है। ये जब नीचे आती है और कहती कि आदित्य कैसे हो, वो एक स्माइल पास करते हुए बोलती है लेकिन मैं ठीक हूँ, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती कि तुम्हें पता नहीं है मैं इसी घर में रहती हूँ और तुमने उस दिन देखा भी था। आई थिंक उस दिन मैं एक नॉर्मल कपड़े पहनी हुई थी तो शायद तुम्हें पहचानने में दिक्कत हुई होगी, बट अभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे पहचानने में। अभी तुम्हारे याददाश्त की धूल हटाते हुए आगे बढ़ते हैं ना, आओ अंदर आओ। उसके अंदर बढ़ते ही जब वो हाथ दिखाती है, जय आदित्य साथ में अंदर जाते हैं, उसके माँ और पापा दोनों साथ में जाते हैं और लास्ट में जिसको देखती है उसको शॉक लग जाता है, कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें किसने बुलाया। तो जब उससे वो बात करते हुए देखता है आदित्य, वो वापस टर्न होके आता है, कहते कि ये हमारी कजन है जैस्मिन, और काफी लॉन्ग टाइम के बाद ये कोलकाता आई है। इसको तो हमसे मिलना ही नहीं है तो ये हमारे साथ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैस्मिन को देख के सान्या को थोड़ा गड़बड़ लगता है कि ये इनके साथ है और यहाँ क्या कर रही है, वो भी कोलकाता में। उसको ये बात थोड़ी अटपटी लगती है और मगर वहाँ पे बहुत सारे मेहमान होने के कारण वो डायरेक्टली जैस्मिन को कुछ कह नहीं सकती है, कुछ बोल नहीं सकती है। इस हिसाब से वो कहते कि ठीक है देखते हैं क्या करना है इसका। सारी फैमिली ही ऐसी है, थैंक गॉड। चलो चलते हैं, तमाशा बनाते हैं। इधर से एक सीढ़ियों से अरविंद और संजय आ रहे होते, एक तरफ से किया आ रही होती है। किया आती है और सामने से कहती है कि जीजू बड़े हैंडसम लग रहे हैं ना, हमारे दोनों बहनों में बहुत हैंडसम है। तो कहती कि हाँ वो तो है। वो अपने आप को देखते हुए कहती है, कॉम्प्लीमेंट वो अपने पे लेती है और कहती कि देखा ये आदित्य तो काफी हैंडसम है यार, इन्होंने तो मतलब दिल ही चुरा लिया है मेरा। तो कहती कि क्या तुम करना चाहते हो एंगेजमेंट। तो कहती कि व्हाट, पागल हो गए हो क्या, ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कहती कि ओके ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। कहती कि क्या। तो तुम एक काम कर सकती हो, मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ला दो। तो कहती कि ओके मैं लाती हूँ।
वो चली जाती है। संजय दूर से नजर रखा होता है सान्या पे, सान्या की हरकतों पे वो दूर से ही नजर रखता है। और अब कुछ तो अलग है सान्या में। संजय को ये दिख रहा था समथिंग फिशी, ये लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं, कुछ तो अलग है इसमें, एक अलग ही रोब और अलग ही इसमें ईगो दिखता है। आदित्य के पास जाती है, वहां पे वो भी मेहमानों से बात कर रहा होता है और कहते कि एक्सक्यूजेस, साइड आओगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहते कि हाँ बोलो। कहते कि तुम्हारे फोन पे एक मेल आया होगा, तुम उसको चेक करो। वो चेक करता है, उस पे अग्रवाल कंपनी से एक एग्रीमेंट साइन हुआ होता है। उसमें ये लिखा होता है कि अगर आपने अपनी डील अभी कंफर्म नहीं की तो ये डील टूटेगी, और उसके बाद आपने जो भी एग्रीमेंट पे जितना भी हर्जाना साइन किया है वो आपको देना पड़ेगा 1 वीक के अंदर, और वो भी 100 करोड़ का अमाउंट होता है। तो ये देख के आदित्य के होश उड़ जाते हैं। कहती है कि अब तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम नहीं चाहोगे कि एग्रीमेंट डील टूटे। अगर ये एग्रीमेंट डील टूटी तो तुम्हें 100 करोड़ देने पड़ेंगे, और आई थिंक तुम्हारी उतनी हैसियत नहीं है, मुझे पता है, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करके रखा है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें बस ये सगाई तोड़नी है। अगर तुमने ये सगाई नहीं तोड़ी तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी। कहते कि व्हाट। तो कहते हैं हाँ, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी। तो तुम कैसे तोड़ सकती हो, तो कौड़ी की लड़की, तुम मुझे धमकाती हो उसकी तरफ ऊपर। ना 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 ना, मेरी औकात इस 100 करोड़ से भी ज्यादा की है, और जिस कंपनी से तुम्हें ये मेल आया है ना, उस कंपनी की मैं मालकिन हूँ। बताना नहीं। और वो तुम्हारी कजन जो है ना, उसको भी ये बात पता है। अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो जाके तुम उसे कंफर्म कर सकते हो। वो स्माइल पास करती है, कहती है गो। अब तुम्हें समझ आया कि मेरी औकात कितनी है मिस्टर आदित्य शर्मा। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। अब उसकी दुखती रक्त पे हाथ रखती होती है सान्या, और उसको एकदम कस के दबाती होती है। जैसे ही दबा मतलब ये सारी बातें होती हैं, इधर रमेश जी बोलते हैं कि हमारे पंडित जी आ चुके हैं। आज सब आए, हमें बहुत आनंदित अनुभव हुआ, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब बिना खाए यहाँ से ना जाएं, और हमारी दोनों बेटियों की खुशी में शामिल हुए, अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका। पंडित जी मुहूर्त बता चुके होते, 6 बजे का मुहूर्त होता है। दोनों लड़कियों को सीढ़ियों से लाया जाता है, दोनों के साइड के सीढ़ियों से। सान्या जब देखती है कंगना को उस लाइट पिंक जोड़े में, और पूरी तरह से सजी हुई एक दुल्हन की तरह, उसके स्किन टोन से ये लहंगा काफी ज्यादा जच रहा होता है, और उसको इस तरह से आंखें झुकी हुई, पूरी तरह मेकअप में, और हाथों में भरी चूड़ियां, हाथों में मेहंदी, ये सब देख के वो जाती है, और 2 सीढ़ियां ऊपर होती है, वो अपना हाथ बढ़ाती है। कंगना उसके हाथों में अपना हाथ दे देती है और कहती कि सनी, मैं सच में मैं भाग जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी ये सगाई। कहती कि रिलैक्स बेबी, मैंने सारा इंतजाम कर दिया,
तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और ये सगाई भी नहीं होगी और मैं ये होने नहीं दूँगी। तुमने मुझ पे भरोसा किया है और तुम्हें पता है कि मैं जो अपने वर्ड्स देती हूँ, सान्या निभाती है। तो कहती है, "पक्का ना?" तो कहती, "हाँ, पक्का।" 2 घेरे बने हुए होते हैं, दोनों घेरे पे एक-एक जोड़ा खड़ा होता है। सान्या की तरफ कंगना बहुत ध्यान से देख रही होती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे पे होती है और सान्या पे जैस्मिन की नज़र होती है। जैस्मिन को अचानक से जब कंगना देखती है, कहती कि ये यहाँ, अब ये तो है तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ होगा ही। मुझे अब क्या करूं? पर सान्या ने कहा है उसने कुछ करके रखा है तो ऑब्वियसली कुछ तो होगा ही, उसकी बातों में सच्चाई होगी ही। मैं भरोसा रखती हूँ। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मंत्र स्टार्ट होता है। मंत्र के बाद कुछ मंत्र और थोड़े लंबे चलते हैं। उसके बाद 2 थाली लाई जाती हैं। 2 थालियों में फूल की माला होती है। दोनों एक दूसरे को पहनाते हैं। फूल माला भी कंगना पहना देती है, मगर आदित्य रुका होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। फिर सान्या की तरफ एक बड़ी ही शातिर स्माइल करते हुए वो उसको वो फूल माला पहना देता है। उसकी ये हंसी को सानिया समझ नहीं पाती है। सानिया समझ नहीं पाती है और उसके कानों में आके जैस्मिन बोलती है कि जो तुमने प्लान किया था उससे अच्छी प्लानिंग मेरे पास है, बताओ? तो कहती कि जैस्मिन तुम ये क्या कर रही हो और किस प्लानिंग की बात कर रही हो? तो कहती कि अपना फोन चेक करो ना, एक वीडियो है, बड़ी अच्छी वीडियो है, देखो। वो अपना फोन निकालती है। उसके फोन पे अंश किडनैप हो चुका होता है। कहते कि अगर तुमने इस सगाई में कोई भी बखेड़ा खड़ा किया सान्या, तो तुम्हारा भाई जान से तो जाएगा ही और कुछ हो भी नहीं पाएगा। जैस्मिन के आंखों में ये दरिंदगी देख के सान्या को झटका सा लगता है। कहती कि जैस्मिन ये तुम क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए। वो तुरंत आंसर कर देती है, तुम्हारे लिए। ये जो भी मैं कर रही हूँ ना सान्या, मैंने तुम्हें अपनी प्यार बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की। मैं तुम्हें कोशिश की कि तुम मान जाओ, मेरे प्यार को समझ जाओ, पर नहीं, तुम नहीं समझती हो मेरे प्यार को। तुम मानना ही नहीं चाहती, तो मैं क्या करती बताओ? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था तुमने ये करने के अलावा, और मैं तुम्हें इस तरह से किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मैं जैस्मिन हूँ और मुझे जो चीज़ें पसंद आती है ना, मैं उसको किसी हद तक पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। फिर अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना जैस्मिन, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये देखिए, पकड़ लेना मेरी जान, मैं चाहती हूँ तुम मुझे पकड़ लो, मगर तुम पकड़ती ही नहीं हो। फिलहाल अभी तुम्हारी वाइफ का हाथ कोई और पकड़ रहा है। और वहां से स्माइल करते हुए चली जाती है। सान्या के चेहरे पे वो टेंशन, वो घबराहट, अपने माथे पे पसीना आया और अपने पैंट से वो हैंकी निकालती है और साफ करती है। और वो घबरा सी गई होती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई होती है। उसने जो सोचा था, आज तक उसके प्लान में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उसने जो चाहा वही सब हुआ, मगर वो आज खुद को मजबूर पाके वो कंगना जब बड़े उम्मीद भरे नजरों से सान्या की तरफ देख रही होती है, सान्या उसकी तरफ से अपनी नजरें हटा के टर्न हो जाती है। टर्न होने के बाद कंगना समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है,
कुछ तो हुआ है। अब सान्या को ये भी धमकी मिली होती है कि वो किसी को बता भी नहीं सकती है, इनफैक्ट कंगना को भी नहीं। अगर उसने बताया तो उसकी भाई की जान जा सकती है। अब वो पूरी तरह से फंस चुकी होती है क्योंकि वो एक अलग शहर में होती है और उसको पता भी नहीं होता कि उसके भाई को कहाँ रखा गया है। और उसने अपने गार्ड्स को हिदायत दी होती है, पर इतनी सिक्योरिटी के बाद ये हुआ कैसे? आदित्य उसने सगाई कर ली होती है, उसकी सारी प्लानिंग की धज्जियां उड़ चुकी होती है सान्या के, और वहां पे कंगना के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो भी हाथ बढ़ा देती है, सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद कंगना काफी गुस्से में लगती है, मगर सान्या उससे नजरें चुरा रही होती है, वो बार बार उसकी तरफ देखे जा रही होती है एक उम्मीद भरी नजरों से, मगर कंगना देख ही नहीं रही होती उसकी तरफ। पर ऐसा क्यों? शायद उसको नजरें नहीं चुराना चाहिए। जो भी है, एक पल में ही जैस्मिन ने पूरे खेल को पलट दिया होता है, और उसको नहीं लगा होता कि जैस्मिन इस तरह के भी खेल खेल सकती है। जैस्मिन आके कहती कि वेरी गुड, तुमने कुछ किया नहीं, मुझे पता था तुम्हारे सोर्सेस, तुम्हारी पहुंच मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सानिया, तुम्हारे पैटर्न को भी जानती हूँ कि तुम किस हद तक और क्या क्या कर सकती हो। उसी बात का मैंने फायदा उठाया, और तुम दोनों को मैं अलग करके रहूंगी। यकीन मानो सानिया, तुम कंगना के साथ खुश नहीं हो, मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश रहोगी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगी। तुम तुम ना तुम जो कहोगे वो सब करूंगी। इस वक्त शाने को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो चीखना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, उसका मन तो करता है कि जैस्मिन का गला दबा दे, बट वहां पे इतने सारे लोग होते हैं, उनके बीच वो क्या कर सकती है। अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, बने रहिए स्टोरी के साथ, सुनते रहिए मेरी स्टोरी को। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।